नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयामी खेर हाल ही में स्पेशल ऑप्स सीरीज में एक दमदार एजेंट का रोल निभाती दिखी हैं। इससे पहले वो घूमर में स्पेशली एबल्ड क्रिकेटर के रोल में दिखी थी। उन्हें खुद एक्शन करना पसंद है। वो डेडिकेशन से हर किरदार निभाना पसंद करती है। बावजूद इसके कि कोई फिल्म मेकर उन्हें एक फिल्म के लिए 4 साल इंतजार करने को कहे। सयामी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए बताया कि जिस फिल्म में उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती वहां उनका मन नहीं लगता। सयामी को वही फिल्में पसंद आती है जहां उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सयामी ने कहा कि स्पेशल ऑप्स के साथ मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, क्योंकि मैंने ये सीरीज 7 साल पहले साइन की थी। हम अक्सर 2 सीजन्स के लिए एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो ये जर्नी लंबी रही लेकिन बहुत अच्छी रही है। इस जर्नी में बहुत अच्छे लोग मिले। के मेनन भी इस सीरीज में हैं, पर बदकिस्मती से उनके साथ मेरी कोई शूटिंग नहीं हुई। लेकिन जब भी उनसे मुलाकात हुई वो बहुत ही ग्राउंडेड एक्टर है। मतलब इतने की जैसे कहा जाता है वो दिग्गज कलाकार हैं, पर वो इतने जमीन से जुड़े और इतने नॉर्मल इंसान हैं। इसीलिए उनका क्राफ्ट हमें जो दिखता है वो इतना रियल लगता है। और नीरज सर जिन्होंने ये सीरीज डायरेक्ट की है, उनकी वेडनेसडे मेरी सबसे फेवरेट फिल्म रही है। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो नीरज सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो उसमें ही मैंने बहुत सेलिब्रेट किया था। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो रही है अब तक की, वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रही है और वो मेरा बेस्ट पार्ट है। सीरीज में मुझे एक्शन करने का मौका मिला, जो कि बेस्ट पार्ट है, क्योंकि तो मुझे एक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत नेचुरल है मेरे लिए। मैं तो बहुत खुश थी। एक्शन सीन करने के लिए हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे डांस की कोरियोग्राफी होती है, वैसे ही एक्शन की भी कोरियोग्राफी होती है। मुझे तो बहुत मजा आता है। ये सब रोल्स करना और बिल्डिंग से जंप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई चोट नहीं लगी है, ना ही मैंने कभी महसूस की है, थैंकफुली। मेरी शुरुआत एक लव स्टोरी मिर्जिया के साथ हुई थी। फिल्म की कहानी हालांकि बहुत सीरियस थी। फिर उसके बाद मुझे लगता है मेरी जर्नी ऐसी नहीं रही है जैसे एक नदी बिना किसी रुकावट बहती जाती है। उसमें बहुत पड़ाव आए हैं। मुझे नीरज पांडे सर का काम पहले से ही पसंद रहा है। स्पेशल ऑप्स की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। जैसे जब मुझे अग्नि मिली थी, उसकी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी। इससे पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमने कभी फायर फाइटर के बारे में बात ही नहीं की है, तो मैं ऐसे अपने काम को चूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हजारों स्क्रिप्ट पड़ी है घर पर, वो सिचुएशन तो है नहीं। तो आपके पास मौका होता अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छी स्क्रिप्ट पर काम करने का, जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है। सयामी आगे कहती हैं कि सच कहूँ तो मुझे कई अलग अलग किरदार ऑफर हुए थे। मैंने अग्नि की, अभिषेक बच्चन के साथ ब्रीथ की थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो काम करूँ जिसकी एक अलग पहचान हो, वो कहानी को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बस काम कर रहे हैं। और रोमांटिक फिल्मों का ऑफर मिला था मुझे, पर कुछ बात बनी नहीं, वो कभी हुई नहीं, तो उसी के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। तो एक बार अक्षय कुमार के इंटरव्यू में मैंने देखा था और मुझे वो बहुत लाइन पसंद आई थी कि काम से काम मिलता है, तो बिल्कुल मेरे लिए वही हुआ है। मैंने अगली फिल्म चॉक्ड की अनुराग कश्यप के साथ, इसके बाद अग्नि मिली। उसके बाद मैंने फाड़ू की, जो कि एक लव स्टोरी थी। एक के बाद एक काम मिला था, तो मुझे लगता है कि मुझे काम से काम मिल रहा है, तो छोटा भी काम हो बड़ा हो सब ठीक है। जैसे घूमर की वजह से मुझे एक दूसरी फिल्म मिली। हर काम का एक इम्पैक्ट होना चाहिए। सयामी खेर आगे कहती हैं कि मुझे आसान काम करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें मजा ही नहीं है। उस तरह का काम करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होती, अगर कुछ
प्रेस बैक स्टोरी नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ, चैलेंजिंग ही नहीं है। मुझे एक्टिंग में सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो प्रेशर में है। मेरे जो गुरुजी रहे हैं दिलीप शंकर और आदिल हुसैन, उनके साथ जो ट्रेनिंग करती थी, मैं हर कैरेक्टर के लिए एक बैक स्टोरी क्रिएट करती थी। अगर वो फिल्म में है ही नहीं तो भी। अगर घूमर की बात करें तो मैंने पैरा एथलीट्स के साथ बहुत वक्त गुजारा, 3-4 लोगों के साथ बहुत बातें की, उनकी जिंदगी मैंने समझी। अग्नि के लिए फायर फाइटर्स के साथ बहुत वक्त गुजारा, मैंने उनकी जिंदगी समझी। इसीलिए मुझे एक्टिंग करना पसंद है, क्योंकि हम अलग अलग जिंदगियां जी सकते हैं। उनके अंदर घुसेंगे नहीं तो क्या मजा है। वो तो अनुराग सर की स्टाइल ही ऐसी है, क्योंकि वो इतना सारा काम करते रहते हैं नॉन स्टॉप कि मेरा नंबर 4 साल बाद लगा। लेकिन अनुराग सर में मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे मेंटोर मिले, और आज भी कुछ भी होता है तो मैं अनुराग सर को फोन करती हूँ और पूछती हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी है मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। फिल्म की बात करूँ तो मैंने गिव अप कर दिया था। ऐसा हुआ था कि मैंने उनसे कह दिया था कि आप ये सब छोड़ दो, ये फिल्म तो आप करने ही नहीं वाले हो। मैंने तो कहा था कि मैं अब ये फिल्म की बात ही नहीं करने वाली हूँ, छोड़ ही दो इसके बारे में। पर उसी दौरान एक्चुअली वो कहते थे कि नहीं, अभी मनमर्जियां होंगी, फिर सेक्रेट गेम्स होंगी और फिर हम चौक्ड करेंगे, टेंशन मत ले, करेंगे। क्योंकि मुझे भी वो किरदार करना था। मतलब मैं इतनी डेस्परेटली इसे करना चाहती थी कि राइटर के साथ मिलकर खुद से फोटोशूट करा लिया, एक दोस्त की मदद ली, कॉटन साड़ी ली और फोटो खिंचवाकर अनुराग सर को दिखाए। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि यार यही सरिता है, तूने लुक टेस्ट भी कर दिया, अब तो फिल्म करनी ही है। तो मैं हिसाब से जो बन सकता है करती रहती हूँ। फिल्म तो वो बनाते ही, पर हाँ पीछे पड़ने से थोड़ी जल्दी हो गई। मैं बचपन से स्पोर्ट्स करती आ रही हूँ, एक्टिंग उसके बाद शुरू की, पर मैं जो भी करती हूँ संयम से करती हूँ। तो मेरा जो नाम है उसे मैं ध्यान में रख के सब जो भी है करती हूँ। एक्टिंग ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी है और मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर स्पोर्ट्स मुझे एक आइडेंटिटी भी देती है जो अलग है, मुझे मेंटली स्टेबल रखता है। तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। मैं खेलती हूँ तो बैलेंस्ड रहती हूँ, प्रोफेशनली या पर्सनली। घूमर से बहुत साल पहले मैं शर्मा जी की बेटी साइन कर चुकी थी, लेकिन फिर डायरेक्टर ताहिरा कश्यप बीमार पड़ गई तो वो फिल्म सेल्व हो गई। इसके बाद मुझे मेरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को देखते हुए ही घूमर ऑफर की गई थी आर बाल्की सर ने, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलते वक्त उन्होंने देखा था और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि मुझे और मेहनत करना कारगर ही लगा। उसे तो मैं कभी ना नहीं कह सकती थी। सही मायने में अगर मैं कहूंगी कि बॉक्स ऑफिस पर फेल होना घूमर का बुरा नहीं लगा तो झूठ होगा। लेकिन वही मुझे उस फिल्म से एक बड़ी सीख मिली थी कि एक्टर के तौर पर जब लास्ट डे शूट का कट कॉल होता है तो मैं पूरी तरह से कट ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम है एक्शन से कट। जब बुलाएंगे तो प्रमोशन करना है, क्योंकि अगर उसी में खुद की सारी उम्मीद लगा दूं तो मुश्किल हो जाएगा। एक एक्टर के तौर पर यह दिक्कत दे सकता है, क्योंकि उसके बाद की चीजें मेरे हाथ में नहीं होती हैं। मुझे अमिताभ बच्चन जी ने चिट्ठी लिखी थी, जो अक्सर लिखते हैं, और वो मेरे लिए नेशनल अवार्ड के बराबर है। वो चिट्ठी देखकर तो अभिषेक बच्चन अभी भी हंसते हैं और रोते भी हैं कि आज तक उन्हें चिट्ठी नहीं मिली है उनके पिताजी से। तो एक एक्टर के तौर पर यह अच्छा लगता है। मिस्टर बच्चन अक्सर जिनका काम अच्छा लगता है उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता और एक चिट्ठी देते हैं। तो मेरे लिए वो किसी सपने जैसा था जब घूमर रिलीज हुई और घंटी बजी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मेरे लिए वो सही में नेशनल अवार्ड की तरह है। मैंने उस चिट्ठी को फ्रेम करके रखा है। अभिषेक बच्चन भी उतने ही बेहतरीन कलाकार और इंसान हैं। उनके साथ काम करने में मजा आता है। उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।